दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आजकल अपनी मल्टीपल साइट्स चला रहा हूँ, कई साइट्स चला रहा हूँ न्यूज़ की। उनमें से एक ये है rmnnews.com। इसके ऊपर आज मैंने ये आर्टिकल लिखा है, जो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पिछले 3-4 दिन में, उसके बारे में लिखा है। उसमें अब जो राहुल गांधी है, कांग्रेस का लीडर, ये कह रहा है कि हमें एक पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए जिसमें ये सारा इशू डिस्कस हो। तो मैंने ये आर्टिकल लिखा है कि कैन पार्लियामेंट्री सेशन इन्वेस्टिगेट पाकिस्तान रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक। तो मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट सेशन बनाने से क्या ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान का ये जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। तो उस आर्टिकल को मैंने ये लिखा है और उसी को आपको, ये इंग्लिश में आर्टिकल है, तो आपको ये हिंदी में मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि 10 मई को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर एक सीज फायर इम्पोज किया। सीज फायर का मतलब होता है, सीज मीन्स रोकना, फायर मीन्स गोलीबारी। यानी कि कोई भी जो लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, उसको रोकने को कहते हैं सीज फायर। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उसने ये सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर ये इम्पोज कर दिया। यानी कि चाहे ये माने या ना माने, अगर ट्रंप कहता है बिकॉज यूएस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन अर्थ, तो जो यूएस कहता है वो दूसरे कंट्रीज को ज़्यादातर मानना पड़ता है, अगर वो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज जो हैं, ये अंडर डेवलप्ड है, बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं। तो ये यूएस प्रेसिडेंट का कहना कभी भी ये टाल नहीं सकते। तो जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में भी ये यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि सीज फायर होनी चाहिए, लेकिन ना तो रशिया उसकी बात मान रहा है, ना ही यूक्रेन मान रहा है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इसलिए ये इन्होंने सीज फायर मानकर ये रोक दिया है। जो लड़ाई हो रही थी वो कल रोक दी है, 10 तारीख को ही। 10 तारीख को, जिस दिन उसने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे उसने कहा था, और उसके कुछ घंटे के अंदर अंदर ये सीज फायर लागू हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और अब ये, उसके कई कारण हो सकते हैं, तो वो मैंने बताए हैं कि जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नरेंद्र मोदी है, ये बहुत ही वीक है। तो ये जो भी ट्रंप कहता है ये मान लेता है, चाहे वो टैरिफ्स हो, चाहे ये अब सीज फायर है। तो और भी मोदी की कई कंपल्शंस हैं, तो ये इसमें मैंने डिस्कस की हैं। और साथ में मैंने कहा है कि ये जो लड़ाई हुई है 2 या 3 दिन, ये जो लड़ाई चली है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इसमें ज़्यादातर जो फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर थी वो ज़्यादा सुपीरियर थी, अच्छी थी इंडिया के मुकाबले में। तो वो भी मैंने यहाँ पर कोट की हुई है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 22 अप्रैल को पहलगाम में, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, वो ऐसे इंसिडेंट्स कई हुए हैं इंडिया में। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड बन गया इंडिया में। तो उसको मैंने नीचे ये एक्सप्लेन किया है कि ये ट्रेंड है क्या। तो ये, इसको मैंने ये इससे इन्फोग्राफिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक टेरर इंसिडेंट होता है इंडिया में, तो ये इनिशियल एक्ट ऑफ वायलेंस है। उसके बाद जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, रूलिंग पार्टी के, बीजेपी के हों या अपोजिशन के हों, वो दोनों ही इमीडिएटली वो पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और फिर जो इंडियन मीडिया है वो झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर देता है कि ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं जो उन्होंने किया है। और उसके बाद इंडिया जो मीडिया है, इनकी झूठी रिपोर्टों को बेसिस मानकर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर वहाँ पर सिविलियंस मारे जाते हैं, लोग जो सिविलियन लोग हैं वो मारे जाते हैं। और इससे जो दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टीज के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो जो इंडिया में जो
इनको ये पाकिस्तान को ब्लेम करने से ये अपनी जो हेट है, घृणा है मुस्लिम्स जो इंडिया के हैं उनके प्रति दिखाते हैं, ताकि हिंदुओं की जो 80% वोटर्स इंडिया में हिंदू हैं, तो उनकी वोट इनको मिल सके। दोनों पॉलिटिशियन जो अपोजिशन पार्टी के हैं और जो रूलिंग पार्टी के, दोनों ही। और उससे पता कुछ भी नहीं चलता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी नहीं हुई उसकी। और फिर नेक्स्ट टेरर अटैक हो जाता है और फिर ये साइकिल चलता रहता है। फिर ये ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, फिर मीडिया आता है और ये साइकिल चलता रहता है। और इससे मैंने लिखा है कि उन उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनको फ़ायदा होता है जो हिंदू वोट्स लेने का, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ्रॉड नहीं होता, या फिर वोटर रोल का फ्रॉड नहीं होता, या फिर जो वोटर को धमकियां देकर वोट अपने हक में लेते हैं वो नहीं होता, या ब्राइबरी ऑफ वोटर्स, ब्राइबरी भी नहीं चलती। तो वहाँ पर ये पाकिस्तान को ब्लेम करने से हिंदू वोटर्स मिलते हैं। और कुछ मैंने ये, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पिटीशन, तो मैंने ये कि यूएन, मैं क्योंकि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैं ऐसे पिटीशंस काफ़ी डालता हूँ इंटरनेशनल जो जुडिशियल फॉरम्स है वहाँ पर। तो इसलिए मैंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक पिटीशन डाली है। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और साथ में मैंने ये लिखा है कि जब भी ये पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं इंडिया वाले, उसमें एविडेंस कुछ भी नहीं होता, तो ये ऐसे ही झूठ ही उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं विदाउट शोइंग एनी एविडेंस। तो अब ये मैंने लिखा है। और अब मैंने आगे लिखा है कि ये जो राहुल गांधी है, इसने नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है कि ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए। तो आगे मैंने लिखा है कि ये राहुल गांधी बिल्कुल ही एक, जो कहते हैं ना, नाइव काइंड ऑफ पॉलिटिशियन है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो वो कई आगे पार्लियामेंट्री सेशन हो चुके हैं, वो जैसे मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने मुडानी यानी कि मोदी और अदानी के करप्शन स्कैंडल के बारे में बोला, रफाल के कंस्ट्रक्शन करप्शन स्कैंडल के बारे में बोला, मणिपुर वायलेंस के बारे में बोला, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बोला, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ इंडियन जो रेसलिंग वुमेन थी उनके बारे में बोला, इलेक्शन फ्रॉड्स के बारे में बोला। कुछ हुआ उसका असर? कुछ भी नहीं होता। जो मोदी है वो इस ऐसे ही हंसी मजाक में ही इनका जो भी कहता है उड़ाकर वो चला जाता है, जवाब किसी भी चीज का नहीं देता। उसका कारण ये है कि कांग्रेस इज ए डेड पार्टी, कांग्रेस इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। अगर आप देखें तो इनके सारे के सारे लीडर ये ट्विटर के ऊपर ही बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बस ट्विटर में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो दिस इज एन एडिक्शन, ट्विटर एडिक्शन। इनको सड़क के ऊपर आकर, अगर इनको कोई लगता है कि मोदी सरकार की गलती है, तो सड़क के ऊपर आकर इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो कोई भी नहीं करता। राहुल गांधी तो बहुत ही सुस्त किस्म का है, बिल्कुल ही लेजी किस्म का। और इसी तरह से बिकॉज ऑफ हिम अदर कांग्रेस लीडर्स आर आल्सो वेरी लेजी, लिथार्जिक। तो ये मैंने लिखा है। तो अब ये है कि कांग्रेस जो भी मोदी गवर्नमेंट कह रही है उसी को मानती जा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन है ही नहीं है कोई इंडिया में, ये सारे के सारे कांग्रेस वाले मोदी सरकार के साथ ही मिल गए हैं। और अब ये मैंने आगे बात की है कि ये जो पहलगाम वाला अटैक हुआ है, इसको सब लोग जो इंडिया में है, एक फैशन बन गया कि पाकिस्तान को ब्लेम करना, उसमें एविडेंस कोई भी नहीं है। तो अब मैंने लिखा है ये यहाँ पर, इसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है कि ये जो सिर्फ इंडिया वाले ही पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को मॉनिटर करती है और मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करती है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की, जो ये कहती हैं, इनकी फाइंडिंग्स को पूरा वर्ल्ड मानता है। और साथ में यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने जो टॉप की ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कभी भी ये जो इंडिया के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, इनका ये जो एलिगेशंस है, इनको सारी ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ये नहीं मानती हैं, ये नहीं मानती। ये सिर्फ अपने इंडिया में जो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादातर वोटर्स इंडिया के 80-90% वोटर्स अनपढ़ हैं, उन्हीं को सिर्फ ये
बताते हैं कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया। बाहर जो वर्ल्ड में इस इनका ये जो रेटोरिक है, इसको कोई भी नहीं मानता कि पाकिस्तान ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं इंडिया में। तो उसके मैंने अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अब ये इंडिया कुछ कह रहा है और पाकिस्तान ने एक प्रेजेंटेशन की है रिसेंटली, 2-4 दिन पहले ही। उसमें उन्होंने बताया है कि वाई दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस टेरर एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि ये देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इंटरनली इंडिया वाले ही खुद करवा रहे हैं। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तानी ऑफिशियल रिपोर्टेडली प्रेजेंटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग टू फॉरेन जर्नलिस्ट एमिंग टू एक्सपोज व्हाट दे डिस्क्राइब एज इंडियाज फैब्रिकेशंस। तो इसको भी पढ़िए। और साथ में ये मैंने लिखा है कि जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि अगर हम करवा रहे हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसको यूएन मॉनिटर करेगा, यूनाइटेड नेशन मॉनिटर करेगा। पहलगाम वाला भी उसमें करवाइए और बाकी की भी जो टेरर एक्टिविटीज है उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ऐसे झूठे इल्जाम हमारे ऊपर ना लगाइए। और जो इंडिया है वो इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो इससे लगता है कि ये जो इंडिया के पॉलिटिशियन है सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच बोल रहे हैं तो इनको यूएन को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, या डोनाल्ड ट्रंप जिसने सीज फायर करवाया है उसको कहें कि ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करो, ताकि पता चले कि सच क्या है इसमें। इनके झूठ का क्यों एतबार करते रहे हम, ये जो है। तो अब ये जो क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट, जो फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी दिखाई है इसमें, यानी कि जो सुपीरियर है मिलिट्री पावर जो है पाकिस्तान की, वो इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको पता चलेगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर ये इस चीज को मान गया है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकती है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने की है। पहले तो ये हर वक्त यही मोदी कहता रहा कि ये बायलैटरल इशू है, हम पाकिस्तान और इंडिया वाले इसको सुलझा सकते हैं, बाहर की जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर मोदी मान गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरवेन कर सकता है, वो एक्सटर्नल पार्टी है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो कश्मीर इशू है उसको भी सॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो सकती है। वो ट्रंप की भी हो सकती है और साथ में उसको यूनाइटेड नेशंस भी सपोर्ट कर सकता है, ताकि कश्मीर का इशू क्या है इसको, ये जो कई डेकेड से, कई 30 40 50 साल से ये जो वहाँ पर लोग मर रहे हैं, और वहाँ पर जो वो है एक ओपन एयर प्रिजन बनकर रह गया कश्मीर, उसमें डेमोक्रेसी दोबारा लाई लाई जा सके और वहाँ के लोग ताकि पीसफुली रह सके। तो ये मैंने इसमें आर्टिकल में सारे में ये डिस्कस किया है। आप इसको इंग्लिश में था, सो आई थॉट आई शुड गिव यू एन अदर वर्जन ऑफ दिस आर्टिकल इन हिंदी ऑल्सो। तो ये इसको इसलिए मैंने ये हिंदी में आपको इसकी ट्रांसलेशन टाइप करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसका आर्टिकल का जो लिंक है इसके नीचे मैं छोड़ूंगा, ये जो वीडियो है इसके नीचे छोड़ूंगा। आप उसको, अगर आप इसको डिटेल में ये जो हाइपर लिंक्स हैं इनको क्लिक करके भी इसके नीचे कोई क्या इन्फॉर्मेशन है उन उसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक दैट आर्टिकल अंडर दिस video, or then you can access all these hyperlinks which are mentioned in this article. तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं वो आप इसके वीडियो के नीचे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इस आर्टिकल के नीचे भी जगह है यहाँ पर ये लीव एन रिप्लाई, तो यहाँ पर भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो जो भी आप कहना चाहते हैं आप प्लीज़ इसको आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए और अपने कमेंट्स इसमें दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।